हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप कौर। स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट वीडियो में किया था टॉपिक, वो किया था हमने एम कर लिया था। 4 साइज इन एम हो गया था हमारा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंडामेंटल कैटेगरीज आ रही है वो है ई, एनर्जी, जिसका सिंबल है कॉलन। तो आज हम उसी को करेंगे, जानेंगे कि जो फंडामेंटल कैटेगरीज में से एक कैटेगरी है एनर्जी को हम कैसे लगाना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, कैसे हम उसको करेंगे, किस तरह से हमें शेड्यूल में क्या लिखा गया होगा कि हमने एनर्जी को लगाना है। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप स्टूडेंट्स सबने पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा फर्स्ट टाइटल है। लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन हम उसी तरह से जाएंगे। हमने शेड्यूल में जाने से पहले, क्योंकि आपको अब तक तो पता चल गया होगा कि लाइब्रेरी की बात की गई है, तो हम लाइब्रेरी मेन क्लास में जाएंगे। लेकिन चाहे आपको पता भी है, लेकिन फिर भी एक बार आप इंडेक्स में जरूर देख लेना ताकि आपके समय की बचत हो सके। तो आप इंडेक्स में जाकर देखेंगे तो लाइब्रेरी का नंबर आपको 2 मिल जाएगा और क्लासिफिकेशन का नंबर जो है आपको 2 की ई में 51 नंबर जो है वो मिल जाएगा। हमारे पास जो क्लास है वो लाइब्रेरी की बन रही है, तो हम 2 मेन क्लास लेंगे, लेकिन हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो हमें बहुत सारी मेन क्लासेस में मिल रहा है। वो हमें ई में भी मिल रहा है, जी में भी मिल रहा है, और भी बहुत सारी मेन क्लासेस हैं जिसमें हमें क्लासिफिकेशन का नंबर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें लाइब्रेरी की क्लासिफिकेशन पूछी गई है, तो हम लाइब्रेरी की क्लासिफिकेशन के बारे में ही बात करेंगे। तो हम 2 को मेन क्लास ले लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमने मिलान कर लेना है। हमारे पास एक साइड लाइब्रेरी का नंबर 2 है और क्लासिफिकेशन की जो जितने भी नंबर हमको बताए गए होंगे किसी भी मेन क्लास के, तो हमने सिर्फ मिलान करके ही लेना है। तो हमारा दोनों साइड जो है मिलान 2 मेन क्लास का हो गया। तो हमने लिख लिया है, हमने 2 मेन क्लास बना ली है। हमें लाइब्रेरी का नंबर 2 मिल गया और क्लासिफिकेशन नंबर जो है 2 की ई में 51 नंबर मिल गया। उसके बाद हम इसका फॉर्मूला, हमें बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया, तो हम इसका फॉर्मूला ले लेंगे। हमने फॉर्मूला ले लिया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने सारे का सारा जो टाइटल है, क्लासिफिकेशन है, हमने सारी की उसी तरीके से करनी है। तो हम मेन क्लास जो है हम वैसे ही ले लेंगे जैसे हम लेते हैं। 2 मेन क्लास ले ली, क्योंकि मेन क्लास को लिखना बहुत जरूरी है। 2 को लिख लिया। उसके बाद क्या हमारे पास पी है, हमने अपने टाइटल में चेक करना है क्या हमारे पास पी की वैल्यू कोई आई हुई है। तो हमारे पास पी तो आई नहीं। उसके बाद एम है, क्या एम की वैल्यू हमारे पास है, क्या एम आई हुई है। तो हमारे पास एम भी नहीं है। क्या हमारे पास एनर्जी आई हुई है, यस, हमारे पास एनर्जी आई हुई है, ये रही एनर्जी। जब आप शेड्यूल में जाकर देखेंगे मेन क्लास 2 में, तो आपको वहां पर 4 साइज इन ई के नीचे आपको 51 नंबर पर आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगी। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका सामने वाला जो सिंबल है वो लगाएंगे और कितनी वैल्यू हमें दी है 51। तो ये हमारा आंसर आ गया। लाइब्रेरी और क्लासिफिकेशन का जो हमने क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन नंबर जो हमारे पास आया है वो आया है 2:51 आ गया। बस आपने फ्रेंड्स इतना याद रखना है, जिस तरह से हमने 4 साइज इन पी और 4 साइज इन एम की है, उसी तरीके से हमें शेड्यूल में भी 4 साइज इन ई जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। तो हमने उसी को देखते हुए लगा देना। और जो इसके साथ हमने, आप फार्मूले में देख रहे हैं ए के बाद 2p लिखा हुआ, तो वो भी इसी का ही भाग होगा, ई का ही भाग होगा। ये भी ई में ही आता है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे जब जे आएगा। तो आप नोट कर लें फ्रेंड्स कि कैसे हमने इसको करना है। सेकंड टाइटल आप देख रहे हैं, सेकंड टाइटल है हमारा स्टमक डिसीज। कोई भी पेट के संबंधित कोई भी बीमारी जो है, स्टमक डिसीज है, हमारा टाइटल आ गया। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम जाएंगे उसी तरह से इंडेक्स में जाएंगे। आपको फिर से हमने जैसे पहले किए थे, कितने ही टाइटल किए हैं हमने, वैसे ही हम करेंगे। डिसीज का नंबर जो है हमें एल में मिल जाएगा, एल की ई में हमें 4 नंबर जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद स्टमक आपको स्टूडेंट्स एक मेन क्लास में नहीं मिलेगा,
स्टमक का कुछ भी हो सकता है। स्टमक की बहुत सारे मेन क्लासेस बन रही हैं। कौन कौन सी है वो? जी की पी में भी पढ़ा है, के और के जेड की P2 में भी पढ़ा है, और एल की पी में 24 नंबर भी पढ़ा हुआ है। तो वही बात आ गई, हमने क्या लेना है, हमने दोनों ही जो हमने ढूंढे हैं उन दोनों को ही हमने देख लेना है कौन सी मेन क्लास मिलान कर रही है, आपस में मिल रही है। तो हमारे पास यहाँ पर एल जो है वो मेन क्लास मिल रही है। वैसे भी दूसरी सेंस से अगर हम देखें, एक तो हमने ये देख लिया कि हमें दो मेन क्लासेस मिल रही है, एल एल हो रहा है, ठीक है। और दूसरी साइड अगर हम इसके सेंस को पहचाने टाइटल की, तो अगर हम सेंस को पहचानते हैं तो स्टमक डिसीज आया हुआ है, तो एल मेन क्लास जो मेडिकल की है, तो सारी की सारी मेडिकल्स जो प्रॉब्लम है वो सारी की सारी एल मेन क्लास में ही आएगी। चाहे आपको एल की जगह कोई और जहाँ पर आता, चाहे डिसीज जो है आपको 4 और मेन क्लासों में मिलता, तभी भी आपने एल मेन क्लास लेना था, क्योंकि उन्होंने स्टमक डिसीज की बात की है। तो हमारे पास यहाँ पर एल और एल दोनों मिल गई, और हम जो मेन क्लास हमारी बनेगी वो एल बनेगी, मेडिकल वाली। हमने फॉर्मूला ले लिया। फॉर्मूला लेने के बाद हमने चेक करना है, आप चेक करोगे कि एल की पी जो है 4 साइज, इन पी में आपको 24 नंबर पर क्या स्टमक दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपको 24 नंबर पर स्टमक जो है वो दिया गया है 4 साइज इन पी में। और डिसीज को चेक करेंगे 4 साइज इन ई में, ठीक है। 4 साइज इन ई में जाकर आप जब 4 नंबर पर सिंपल 4 शब्द, वैसे तो बहुत सारे आएंगे 22 23 24 वाले जो आएंगे, लेकिन आपको सिंपल वाला चाहिए। पहले 1 शुरू होगा, फिर 2 शुरू होगा, फिर 3 का सारा शुरू होगा, और उसके बाद 4 नंबर जहाँ पे शुरू होगा तो वहां पर आपको डिसीज जो है वो आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो हमने इंडेक्स से लिया है वो हमारा बिल्कुल राइट है। तो हम लिखेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। एल क्या हमारे पास पी है, तो हमारे पास ये रही पी। पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24। एनर्जी है हमारे पास, यस एनर्जी ई है हमारे पास। लगाने का क्या है इनका सिंबल, कॉलन, तो हम कॉलन लगा देंगे। कितनी वैल्यू है 4, तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टमक डिसीज की जो क्लासिफिकेशन हमने की है वो L24:4 जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन होगी। प्लीज नोट दिस। थर्ड टाइटल आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है। थोड़ा सा हटके है न्यू बच्चों के लिए जो डीलेव कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि 2p क्या होता है। इसमें 2p आएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले टाइटल में अभी बताकर हटी हूँ कि हमारे पास ई के साथ जो 2p आता है वो भी इसी का ही पार्ट होता है, वो चीज आएगी। एक और भी चीज आएगी, फिजिकल केमिस्ट्री को आप उसी तरह से सबसे पहले तो हमने ढूंढना है। जब आप ढूंढने जाओगे स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे वैसे वैसे ही आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां पे। तो क्या मिलेगा आपको वहां पे, आपने चेक करना है, अच्छे से देखना है क्या लेंगे हम, ठीक है जी। तो वहां पे जो आपको लिखा होगा इंडेक्स ने फिजिकल का जो नंबर है वो ए की पी में हमें 2 नंबर दिया। ई की पी के अंदर हमें 2 नंबर दे दिया, और जो केमिस्ट्री है वो मेन क्लास है, ई की मेन क्लास है। तो केमिस्ट्री जो है आपको ई में ही मिलेगा, ई ही वहां पे लिखा होगा। तो क्या करें भाई, ठीक है। अब हमने जाकर देखना है कहाँ शेड्यूल में, वहां पे आपको थोड़ी सी आपत्ति होगी, वहां पे एक प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी वो प्रॉब्लम, कि आप जब देखोगे ई की पी के अंदर 2 नंबर तो आपको मिलेगा ही नहीं। आपको एनर्जी की पी 4 साइज इन पी में 2 नंबर पर आपको फिजिकल लिखा हुआ कहीं भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंडेक्स ने ये जो नंबर दिया है हमें वो हमारा गलत है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, बस आपको उन्होंने आपको हिंट जरूर दे दिया है। कि हिंट क्या दिया है उन्होंने आपको, कि भाई मेन क्लास इसकी ई ही बनेगी, अब आगे इसको आप ढूंढ लें। तो आप इसको आगे आगे धीरे धीरे करके सारे पेज में जब ढूंढते जाओगे तो आपको 4 साइज इन ई लिखने के बाद कम
2p लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसका ई का ही पार्ट है 2p, तो आपको 4 साइज इन ई कम 2p मिल जाएगा। तो जब आप वहां पे जाओगे तो आपको वहां पे लिखा हुआ 2 नंबर पर मिलेगा, पूरे का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री। आपको फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपको बना बनाया नंबर वहां पे आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडेक्स ने हमें ई की पी के अंदर 2 नंबर मतलब 4 साइज इन पी सिंपल पर्सनैलिटी के अंदर जो 2 नंबर फिजिकल का दिया है वो गलत है। हमने कौन सा नंबर लेना है, हमने वहां पर जो सही नंबर है वो इसका क्या बना, उसका नंबर बना ई की 2p के अंदर कितना 2 नंबर, ये इसका सही बना। तो आप इस बात को नोट कर लें कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो इंडेक्स के अंदर जो दिया गया है हमें वो गलत है। आप बस फ्रेंड्स इतना बात रखनी है, आपने याद रखना है कि आप जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि इंडेक्स आपको गलत देता है लेकिन मेन क्लास आपको सही दी गई है, तो आप प्लीज उसमें ढूंढ लीजिए, आपको आपका वर्ड जो है उसका जो नंबर है वो एग्जैक्टली सही मिलेगा। तो हमने 2p के अंदर 2 जो नंबर है वो हमें फिजिकल केमिस्ट्री का मिल गया, कि उसके साथ आपको केमिस्ट्री लिखा हुआ भी मिल गया है। और ई तो हमने लगाना ही है क्योंकि ई जो है मेन क्लास है किसकी, केमिस्ट्री की है। तो हमारा ई सिंपल ही ये पड़ा, तो हम ई तो वैसे ही मेन क्लास ले लेंगे। क्या हमारे पास पी है? नो, पी हमारे पास नहीं, हम पी पर्सनैलिटी जो है सिंपल वो हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या हमारे पास ई है? नहीं, ई भी हमारे पास नहीं है। क्या हमारे पास 2p है? यस, हमारे पास 2p है। तो 2p जो है वो किसका किसका भाग है, वो किसके घर का सदस्य है, वो ई जो है हमारी एनर्जी है उसी के घर का सदस्य है, क्योंकि 2p हमेशा ई एनर्जी में ही आता है। 4 साइज इन ई के अंदर ही 2p आता है, क्योंकि उन्होंने हमें वहां पे लिखा हुआ था 4 साइज इन ई कम 2p। ठीक है, ये दोनों एक ही है, इन दोनों का सिंबल जो है वो एक ही लगेगा। कौन सा लगेगा? वो कॉलन लगेगा। तो कॉलन लगाने के बाद कितनी वैल्यू हमें 2p की दी गई है? वो 2 दी गई है, ये आंसर है। आप नोट कर लें कि जब भी आपको 2p का नंबर आता है तो उसका जो सिंबल है आपने लगाना है वो कॉलन ही लगाना है। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दिस, नोट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ये जरूरी है आपको पता होना। अगर आपको ये पता नहीं है तो आपका सारे का सारा बना हुआ क्लासिफिकेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने फिर क्या बनाना है, ई लिखने के बाद आपने सोचना कि इसमें तो कोई हमें दिया ही नहीं सिंबल, तो आप इसकी वैल्यू 2 इसके साथ ऐसे मेन क्लास के साथ लिख देंगे, जो कि सरासर गलत हो जाएगी, क्योंकि 2p जो है वो एनर्जी का ही पार्ट है, तो इसका भी जो सिंबल लगेगा वो कॉलन लगेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि हमने 4 साइज इन ई जो है वो किस तरीके से करना है और उसका कौन सा सिंबल है। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।